दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। डेली का वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में हमारी जो तवक्कुआत थी कल आपके साथ बाज़ार उसके बरक्स मूव किया। 729 पॉइंट्स का इजाफा। सब जब से लिया है ऊपर नहीं जाता, तो इनको देखें फिर बैंक ऑफ पंजाब, सिटी फार्मा और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, जबकि इसके साथ मज़ीद 4 शेयर्स पर हम बात करेंगे। और ओवरऑल मार्केट का जो इस वक्त ट्रेंड है, जहां पर आज 729 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बाज़ार ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखी गई। 79,553 पॉइंट्स का आज का जो 100 इंडेक्स का ठहराव का मुकाम है वो रहा है। आज जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, वॉल्यूम्स में इजाफा और वैल्यू में भी इजाफा, जबकि नंबर 3 ट्रेडिंग नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। नंबर 4 ताकत का तवाज़न आज बुल्स की जानब रहा, जहां पर 431 शेयर्स में आज ट्रेड हुआ। 246 शेयर्स में आज इजाफा, 128 में आज गिरावट और 57 स्टॉक्स में इस्तेहकाम पाया गया है। ये बड़ा आज का बैलेंस है, लेकिन जहाँ पर ये बड़ा बैलेंस आज हमें देखने को मिला, ताकत का तवाज़न, मोमेंटम टूटा है। आज जो मोमेंटम है इस 729 पॉइंट्स की उछाल में वो गिरा है, लेकिन जो अंडर द सर्विस मार्केट स्ट्रेंथ है वो स्टिल अभी इंटैक्ट है। और अपसाइड 100 इंडेक्स का जो आज का नया हाई है, वो उसके बाद जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो अब बहुत ऊपर बढ़ती हुई 83,900 पॉइंट्स की सतह 82,900 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुकी है। कुछ खबरों पे को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, हमारी रूटीन का हिस्सा है। कुछ कंपनी वाइज और कुछ ओवरऑल हमारी जो इकॉनमी है उसके रेलिवेंट होंगी। तो आज का जो सीन है, जो ट्रेडिंग सीन है, आज का ट्रेडिंग डेस्क है, वहाँ पर आज रूल किया बैंक्स ने। गो के आज सबसे बड़ी जो बैंकिंग सेक्टर में तब्दीली हमें नज़र आई वो नेशनल बैंक ने कैप लगा के की। बैंक ऑफ पंजाब में एक्टिविटी देखी जा रही है। फर्टिलाइज़र, ईएनपी, ओएमसीज, स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर ने आज कंट्रीब्यूट किया। स्टील सेक्टर से 2 स्टॉक्स आज पिछला उनका जो प्रीसीडिंग हाइज थी उसको तोड़ा, उन्होंने आगे निकले। सीमेंट सेक्टर में कोहाट सीमेंट ने पिछला प्रीसीडिंग हाई को तोड़ा, आगे निकला, और पायनियर सीमेंट। जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने आज 61 पॉइंट्स को ऐड किया। वक्ती तौर पर जो उसकी एडवांसमेंट है वो लिमिटेड रही, छोटी रही, जबकि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एफएफसी ने दी आज 159 पॉइंट्स को जमा करते हुए 100 इंडेक्स में। खबरों को अगर हम देखें तो आज जो मेजर न्यूज़ हैं, जहां पर कंपनी वाइज अगर हम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम ने गैस नई दरियाफ्त की सिंध में। इसके साथ साथ सिटी फार्मा ने एक एग्रीमेंट किया है इंडियन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। कंपनी मूर्ति कृष्णा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और जो लॉज हैं, कंप्लायंस है अंडर द रेगुलेशंस ऑफ इंडियन लॉज, उसके मुताबिक सिटी फार्मा इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च करेगा उन लॉज के अंदर रहते रहते। और बेसिकली 2 उसकी जो इंग्रेडिएंट, जिसमें कि हाई क्वालिटी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स और दूसरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ कराया जाएगा। सिटी फार्मा इसी न्यूज़ पे कैप कर गया, और अब अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है, इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट अगर हम शामिल करें, उसको वज़न दें थोड़ा, तो 39 रुपये की सतह का रह सकता है। नंबर 3 अगर हम देखें तो ऑयल, पाकिस्तान की ओवरऑल जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं फ़िस्कल ईयर 24 में, पिछले साल जो कि गुज़र गया 2 दिन पहले, उनमें 8% की कमी हुई है, और ये लगातार तकरीबन 20 सालों की कम कंजम्पशन है पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। उसकी बुनियादी वजह
इन प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, कंजम्पशन कम हो रही है। टोटल कंजम्पशन 15.28 मिलियन टन्स की थी फिस्कल ईयर 24 के लिए, जबकि गवर्नमेंट ने कुछ नए टैक्सेस को इम्पोज़ किया है जिसकी तफसील आज हम शेयर करेंगे। 10% ड्यूटी रहेगी पेट्रोलियम और डीजल की इंपोर्ट्स पर, जो कि गवर्नमेंट एडिशनली कलेक्ट करेगी। इसके साथ साथ 5% की लेवी भी उसने इम्पोज़ की है तमाम जो इंपोर्ट्स हैं वाइट ऑयल या नेचुरल गैस की। बड़ा चैलेंजिंग टास्क रखा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। इस साल के लिए जो टैक्स की कलेक्शन है 13 ट्रिलियन रुपए की है। नंबर 3 जो उसका मज़ीद जो टैक्सेस थे जिसमें कि कस्टम्स ड्यूटी को इम्पोज़ किया गया। तकरीबन 2200 ऐसी आइटम्स हैं जिनमें कि मेनली जो स्टॉक मार्केट के रेलिवेंट हैं, जिनमें के कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स के हवाले से ऑटो गाड़ियों के लिए, ऑटोमोटिव और इसके साथ साथ टायर और ट्यूब में जो इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल है, उसकी इंपोर्ट्स पर एडिशनल लेवी इम्पोज़ की गई है। ट्रैक्टर्स के साथ साथ सेमी ट्रेलर्स पर भी इसका नफाज रहेगा। पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो फिस्कल ईयर 23-24 के लिए उसमें गिरावट देखी गई। 24.09 बिलियन US डॉलर का पाकिस्तान का तजारत का खसारा था। 12.3% की कमी हुई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और टोटल जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की वो 30.65 बिलियन डॉलर्स की थी, जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की इस साल वो 54.73 बिलियन US डॉलर्स की थी। बाज़ार पर दोबारा हम बात करेंगे। बाज़ार जो कि आज ऑल टाइम हाई बंद रहा। सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस हमें बाज़ार में ज़रूर देखने को मिली। गो के बैंक्स ने टॉप कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारे बैंक्स जिसमें जैसे कि UBL, मीज़ान बैंक या MCB बहुत बड़ी इन टर्म्स ऑफ प्राइस में चेंज नहीं कर पाए, लेकिन ड्यू टू उनका जो वेटेज है इन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स वो इतना बड़ा था कि उनका वेटेज तमाम सेक्टर्स को लीड कर गया। नेशनल बैंक में एक्टिविटी देखी गई और उस हवाले से बैंक ऑफ पंजाब जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अपकमिंग जो टारगेट है मिनिमम साइड पर कम से कम वो 6.5 से 7 रुपए की सतह स्टॉक हिट कर सकता है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम अपने इस पूरे ट्रेंड में नया हाई आज बंद हुआ 45 रुपए की जानिब बढ़ रहा है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ भी आज एक इस सारी रैली की जो प्रीसीडिंग उसकी हाई था उसको तोड़ा है, नए हाई पर बंद हुआ है 228-230 अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। जबकि इंटरनेशनल स्टील्स भी इसी किस्म का आज रवैया रखा, उसने नया हाई इस पिछली प्रोसीडिंग उसकी जो हाई थी उसको तोड़ा। स्टॉक ने 104 रुपए का टारगेट रह सकता है अगला पॉसिबल। क्रिसन स्टील्स 71 रुपए का टारगेट रह सकता है। कोहाट सीमेंट ने आज अपना 252 रुपए का जो पिछला बड़ा लंबा रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ डाला है और अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 297 या 300 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। ओवरऑल बाज़ार में हम दोबारा से तवक्को करेंगे कि सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस और सिलेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है ड्यू टू रिज़ल्ट सीज़न और ड्यू टू अपकमिंग इंटरनेशनल इम्यूनिटी फ़ंड का जो प्रोग्राम पाकिस्तान ने लेना है उसके हवाले से। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे नई खबरों, नई वीडियो और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।